है ना। अल्लाह के रास्ते में निकलकर चंद सिफ़ात पर अमली मश्क कराई जाती, जिन पर अमल करने से दीन पर चलना आसान हो जाता, जिसमें पहला है ईमान यानी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे से ये चाहा जा रहा हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, यानी अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से न होने का यकीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी और गैर के तरीक़ों में 100% नाकामी, इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए। मतलब अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह का गैर अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया की मखलूक अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह इनमें से एक का भी मोहताज। जैसे आम तौर पे मैं बोलूँ कि देखो भैंस दूध के देने में अल्लाह की मोहताज है, ये तो बात समझ में भी आती, लेकिन अल्लाह दूध के देने में भैंस का मोहताज नहीं है। मुर्गी अंडे के देने में अल्लाह की मोहताज है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अल्लाह अंडे के देने में मुर्गी का मोहताज, ये चीज़ समझनी हमें, इस चीज़ को बिठाना है। एक रुख ये है कि दुनिया की चीज़ें अल्लाह की मोहताज हैं और एक रुख ये है कि अल्लाह दुनिया में किसी का मोहताज नहीं है। ये बात आज मेहनत करके इतनी तो हमारी ज़बान पे आ गई, हाँ भाई मेरी दुकान अल्लाह की मोहताज, मेरा कारोबार अल्लाह का मोहताज, मेरी फैक्ट्री अल्लाह की मोहताज, लेकिन अभी तक ये बात गले में नहीं उतर रही कि अल्लाह मेरी फैक्ट्री का मोहताज नहीं है, अल्लाह मेरी दुकान का मोहताज नहीं है, अल्लाह मेरी खेती का मोहताज नहीं है। नहीं भाई, बगैर दुकान के कैसे होगा, बगैर फैक्ट्री के कैसे होगा? तो यही तो सीखने के लिए 4 महीने कि अल्लाह इनमें से किसी का मोहताज। 40 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पाला, 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पाला, 30 साल तक फ़िरौन के घर में मूसा को पाला, हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल के अंदर, सहरा के अंदर बगैर किसी सबब के अल्लाह ने पाला। ये अल्लाह अपनी निशानी बता रहे हैं कि हम पालने में किसी के मोहताज नहीं, हम पैदा करने में किसी के मोहताज नहीं। बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को, बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से हव्वा अलैहिस्सलाम को, अरे भाई अल्लाह ही ने तो पैदा किया। ये अल्लाह की कुदरत का यकीन हमारे दिलों में हो। देखो असबाब सुन्नत हैं, लेकिन असबाब का यकीन शिर्क है। असबाब क्या है? सुन्नत है। एक आदमी शादी किए बगैर काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ करे अल्लाह औलाद दे, औलाद दे, तो कैसे होगी? असबाब इख्तियार करना है, सुन्नत है वो। लेकिन आदमी ये समझे कि अल्लाह मोहताज है मियाँ बीवी के मिलने का, तो नहीं। अल्लाह ने तो मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप, बगैर शौहर के औलाद दे दी। खुद कुरान कहता है लम यमससनी बशर, कि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, वलम अकु बगिया, और मैं कोई फ़ाहिशा औरत भी नहीं हूँ। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? क़ाल कज़ालिक रब्बुक, ये तो तेरे रब के हाथ में है, वो थोड़ी इन चीज़ों का मोहताज है, वो थोड़ी इन सबब का मोहताज है, वो थोड़ी इन सबब का पाबंद है। तो सबसे पहले अपने दिलों का यकीन सही करने का मतलब ये कि अपने दिलों का यकीन बिठाओ। ये नहीं कि चीज़ें अल्लाह की मोहताज हैं, बल्कि ये बिठाओ कि अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज। पेट के भरने में अल्लाह खाने का मोहताज नहीं, प्यास के मिटाने में अल्लाह पानी का मोहताज नहीं, थकान को दूर करने के लिए अल्लाह नींद का मोहताज नहीं, बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह दवा का मोहताज नहीं। ये चीज़ समझाओ अपने दिलों को, ये है असल। ठीक है इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ मैंने हदीस पढ़ के बताई आपको। अब ये हदीस समझो, जब तक इस रुए ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक दुनिया में तबलीग वाले, कयामत तो आने की नहीं। मैं कहा क्यों? बोले कयामत को धकेलने वाले तबलीग वाले, बोले बाकी निशानियां तो सारी की सारी पूरी हो गई। मैंने कहा क्यों ऐसा? बोले अल्लाह मियाँ ने खुद कहा है और अल्लाह के नबी के ज़रिए से कहा है, जब तक अल्लाह अल्लाह होता रहेगा, बोले ये तबलीग वाले रहेंगे तो अल्लाह अल्लाह होता रहेगा, बोले और अल्लाह अल्लाह होता रहेगा तो क़यामत आने वाली, तो पहले तबलीग वाले मरेंगे, बाद में क़यामत आएंगी। ये है हदीस, है ना। और राई के दाने के बराबर ईमान अगर बचा कर ले जाओगे, अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। सुनो, राई के दाने के बराबर ईमान किसको कहते हैं? हज़रत मौलाना एहतशाम साहब ने अपनी किताब में पस्ती के वाहिद इलाज में लिखा कि आदमी बुराई को देखकर उसके बुरा होने का ख्याल दिल में भी न लावे तो उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान नहीं। मैं तुमको किताब खोल के बताऊं, फ़ज़ाइल आमाल में लिखा पस्ती के वाहिद इलाज में, ईमान की सरहद ही ख़त्म हो गई। राई के दाने के बराबर ईमान क्या? वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी ने कहा, ये ईमान का सबसे कम दर्जा कि आदमी बुराई को होता हुआ देखे तो दिल से उसको बुरा समझे। याद रहेगी इंशाअल्लाह। अब इसको ज़िंदगी में लाने के लिए तालीम के हलकों में बैठकर ईमान के फ़ज़ाइल को, ईमान के वाक़यात को खूब पढ़ना, खूब सुनना। हाँ देखो, अल्लाह ताला ने सहाबा की ज़ाहिर के ख़िलाफ़ कैसी मदद की। हज़रत जी फरमाते थे अल्लाह ने सहाबा को 2 किस्म की रोज़ी दी, एक तो ज़ाहिर के ख़िलाफ़, एक गुमान के ख़िलाफ़। एक तो ज़ाहिर के ख़िलाफ़, एक गुमान के ख़िलाफ़ अल्लाह ने अपने सहाबा की मदद की। इसको पढ़ो, इनके वाक़यात को हलकों में बैठकर खूब पढ़ो, ईमान के फ़ज़ाइल को खूब पढ़ो कि हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं और बीवी ने यूँ कहा कि मैंने आटा गूंद लिया है, मैं पड़ोस में जा रही हूँ आग लेने, तुम ज़रा आटे का ख्याल रखना कहीं बकरी खा ना जाए। और ये कहकर बीवी बाजू में गई आग लेने, है ना, और पीछे एक साइल आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हबीब अजमी ने वो आटा उठा के उसको दे दिया और वो बीवी आग लेके आई तो आटा गायब। तो उन्होंने हबीब अजमी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आटा कहाँ गया? तो हबीब अजमी ने कहा रोटी पकने गया। तो उनकी बीवी ने कहा मजाक मत करो, सही बोलो कहाँ गया? बोले अल्लाह की बंदी हो तो मैंने सदका कर दिया। अरे यार, बोले तुमको दिमाग है कि नहीं? मैं आग लेने गई उतनी देर में, तो थोड़ी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा खोला तो हाथ में सालन का प्याला और ऊपर रोटी रखी हुई थी। कहा फलां ने आपको ये हदिया भेजा है। तो हबीब अजमी ने कहा बहुत जल्दी पका लाए और सालन मुफ्त में साथ लाए, सालन मुफ्त में। ये वाक़यात को पढ़ना और फिर उम्मत में चल फिर कर इन बातों को बयान करना। तालीम के हलकों में जो हदीसें पढ़ेंगे ना, उन्हीं हदीसों को बाहर जाकर तालीमी गश्तों में, उमूमी गश्तों में, तश्कीलों में इन्हीं बातों की दावत देना करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर रात को उठकर तन्हाई में अल्लाह से ईमान की हकीकत मांगना। देखो हमारी दुआओं में सब मांगते, हम ईमान नहीं मांगते। हम दुआएं चेक करें, हमारी मग़फ़िरत मांगेंगे, रहमत मांगेंगे, आफ़ियत मांगेंगे, आसानी मांगेंगे, नहीं समझे, लेकिन ईमान नहीं मांगेंगे। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ईमान और इल्म मांगता है अल्लाह उसको ईमान और इल्म देते हैं। तो मांगेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और इसकी अमली मश्क क्या मालूम? आँखों का देखना, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना और दिमाग का सोचना सही हो। आँखों से देखे, अल्लाह से होता हुआ देखे, चीज़ों से होता हुआ नज़र आएगा। भैंस दूध दे रही, मुर्गी अंडा दे रही, शहद की मक्खी शहद दे रही, आँखों से ये नज़र आवेगा। उसकी नफ़ी करना कि नहीं ये नहीं देती, भैंस दूध नहीं देती, भैंस को काटो तो दूध नहीं निकलता, मुर्गी को काटो तो अंडा नहीं निकलता, हाँ, शहद की मक्खी को खोलो उसमें से शहद टपकता है, तो ये कैसा? तो क्या ये तो बर्तन है, डालने वाले अल्लाह है, डालने वाले अल्लाह है। अपनी आँखों का देखना सही करो, कानों का सुनना सही करो। कानों से सुनोगे, बुखार आई कालपोल ले लो, पैरासीटामोल ले लो, सर में दर्द हो रहा, अरे अपना बहुत अच्छी दवा ये ले लो,
कहा नहीं, अपने कानों को सुनना सही करना कि इन चीज़ों में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। एक हॉस्पिटल में 2 मरीज़ आए, दोनों को एक ही बीमारी, डॉक्टर ने दोनों का एक ही इलाज किया, दोनों को एक ही किस्म की दवा, एक ही किस्म का इंजेक्शन, एक ही किस्म का बॉटल चढ़ाया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक कब्रिस्तान गया, एक घर गया। क्या हुआ? अरे भाई, दवा में शिफा थी तो दोनों को घर जाना चाहिए था, और दवा में शिफा नहीं थी तो दोनों को कब्रिस्तान जाना चाहिए था। ये कैसे हुआ? क्या ये ऐसे हुआ कि जो घर गया उसकी दुआ में अल्लाह ने शिफा डाल दी, और जो कब्रिस्तान गया उसकी दवा में अल्लाह ने शिफा नहीं डाली। ये अपना सुनना सही कर लो, और फिर ज़बान से बोलो, अल्लाह की बड़ाई बोलो, अल्लाह कितने बड़े। का जिब्राइल अलैहिस्सलाम असली हालत में आ जावे, सर 7वें आसमान में, पैर 7वें ज़मीन पर, 600 पर में से 2 पर खोलते शबे कदर की रात को, जब मशरिक से मगरिब ढक जाता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब भेजा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने अपने पर के कोने पर उस पूरी बस्ती को उठाया। 1 लाख इंसान थे उस बस्ती में। कितने थे? 1 लाख इंसान थे। पूरे के पूरे को यूं उठाया अपने पर के कोने पर, पहले आसमान पर ले जाकर उल्टा पटका। पहले आसमान के फरिश्तों ने उस बस्ती के कुत्ते बिल्ली की आवाज़ सुनी। जिस फरिश्ते के कोने में इतनी ताकत, उस फरिश्ते के परों में कितनी ताकत, और जिस फरिश्ते के परों में इतनी ताकत, उस फरिश्ते के अंदर कितनी ताकत, और उस फरिश्ते के अंदर इतनी ताकत, तो उस फरिश्तों का बनाने वाला अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला। मीकाईल अलैहिस्सलाम रोज़ी पहुँचाते है ना, कहते हैं इनका सर इतना बड़ा कि दुनिया के 7 समंदर का पानी इनके सरों पर आ जावे, कतरा नीचे नहीं टप। मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में आता कान से लेकर कंधे तक का, और एक रिवायत में टखने से लेकर एड़ी तक का फासला 700 बरस का है, 700 बरस का, और ज़मीन और आसमान के बीच में फासला 500 बरस का। इतना बड़ा तो उनका खाली टखना है, और इतनी बड़ी तो उनकी गर्दनें। किसी ने पूछा आप अमेरिका में भी एक साथ रूह निकाल लेते, हिंदुस्तान में भी निकाल लेते, रशिया में भी निकाल लेते, सब जगह एक साथ आप कैसे पहुंच जाते? तो उन्होंने कहा तुम्हारी दुनिया मेरे सामने चावल की थाली की तरह है, यूं 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 सब जगह से उठा लेता हूँ। एक दिन में 3 लाख रूह कब्ज़ कर लेते, और उनको कोई रुकावट नहीं होती, उनको कोई अड़चन नहीं होती। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूकेंगे, हाँ जो सूर फूकेंगे, हदीस में आता है कि 7 आसमान और 7 ज़मीन को इनके एक कान में से डाल देवे, दूसरे कान से निकल जावे, खबर नहीं पड़े। एक फूंक मारेंगे पूरी दुनिया ख़त्म, दूसरा फूंक मारेंगे सब जिंदा हो जाएंगे। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक जगह मैंने बयान किया तो कुछ कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे, वो कोनी मारने लगे कि देखो ये बड़े मियाँ क्या बोल रहे हैं, एक फूंक मारेंगे तो ख़त्म और दूसरा फूंक मारेंगे तो जिंदा, ऐसा कैसे होगा? तो कि मैंने इनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए कहा कि ऐसी बात तो हमारे फूंक में भी है, ऐसी बात तो हमारे फूंक में भी है। मोमबत्ती जल रही, उसको बुझाने के लिए फूंक मारते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो आदमी अपने कपड़े के अंदर ज़ोर ज़ोर से सांस लेके फूंक मारता है तो अंदर बदन गर्म हो जाता है। आग जल रही है, उसको फूंक मारते हैं तो वो आग बुझ जाती है, लेकिन बुझी हुई आग के अंदर पाइप रख के पाइप में फूंक मारते हैं तो बुझी हुई आग जल जाती है। अरे अल्लाह ने तुम्हारे फूंक में भी 2 तासीर रखी। इसराफील अलैहिस्सलाम ऐसी ताकत वाले, एक फूंक मारे सब खत्म हो जावे, उस इसराफील को बनाने वाला अल्लाह। तो ऐसे ज़बान से अल्लाह की बड़ाई को बोलना। ये सूरज जो आपको नज़र आ रहा, इस ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा सूरज है, 4 लाख गुना बड़ा चांद है, और ये दुनिया के अतराफ में घूम रहा, कभी टकराता नहीं, कभी रास्ता भटकता नहीं, कभी रास्ते से आगे पीछे होता नहीं। कुरान ने कहा हमने इनके रास्ते तय करके रखे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है दोस्तों। तो ज़बान से अल्लाह की बड़ाई को बोलना, फिर दिमाग से अल्लाह की कुदरत को सोचना, अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाले हैं। एक छोटे से नुत्फ़े के कतरे को अल्लाह इंसान बना देते, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। ये फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, फैक्ट्रियाँ,
उसके अंदर अगर कोई चीज़ बनानी होती है तो कच्चा माल बाहर से अंदर जाता है, तब जाके अंदर में कोई चीज़ तैयार होती है। बताओ माँ के पेट में कौन सा कच्चा माल अंदर गया? हाथ नहीं गए, पैर नहीं गए, कलेजा नहीं गया, गुर्दा नहीं गया, दिल नहीं गया, आंखें नहीं गई, फेफड़े नहीं गए। एक गंदा कतरा जिसको तुम्हारे मेरे कपड़े पे लग जावे तो हम उसको धोना पसंद करें, अल्लाह उस नापाक कतरे से कितना प्यारा बच्चा बना देते। उसकी आँख लगा देते, कान लगा देते, ज़ुबान लगा देते, है ना, पूरे बदन का निज़ाम। अच्छा, दुनिया में फैक्ट्रियों में लाइट चली जावे तो प्रोडक्शन बंद हो जाता, लेकिन अल्लाह मियाँ का प्रोडक्शन अंधेरे में चला, कभी भूल नहीं हुई, कभी मिस्टेक नहीं हुई। और सिर्फ इंसानों के पेट की बात नहीं कर रहा, अल्लाह तो सारे जानवरों के बारे में कह रहे, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, वो जैसा चाहता है तस्वीर बनाता है। अरहाम में, अरहाम मतलब माओं के पेटों में, कभी भूल नहीं खाता। बकरी के पेट में बकरी का बच्चा, कुत्ती के पेट में कुत्ती का बच्चा, है ना, कौवे के अंडे में कौवे का बच्चा, चिड़िया के अंडे में चिड़िया का बच्चा। कभी तुमने देखा मिस्टेक हुई, बोले काम का बहुत लोड था तो क्या है, भूल से कौवे के अंडे में ना चिड़िया का बच्चा निकला, बोले अरे ऐसा कभी हुआ क्या? हर एक जगह पे देखो कैसा सेटल है। ये तुम्हारी पसलियों गिनो, दोनों तरफ की बराबर होंगी, एक भी ऊपर नीचे नहीं होती। अंधेरे में कैसा सेट किया अल्लाह ने, कैसा सेटिंग लगाई बोलो। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी ज़ात में गौर करो तो तुम अल्लाह तक पहुँच जाओगे। तो ये अमली मश्क है, आँखों का देखना, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना और दिमाग का सोचना सही हो जाए। और आखिरी चीज़ अलामत है कि जब तुम ईमान की मेहनत करोगे तो तुम ईमान को कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे अंदर ईमान आया कि नहीं आया। तो अल्लाह के नबी ने उसकी अलामत बयान की कि किसी ने पूछा अल्लाह के नबी ईमान क्या है, फरमाया कि अच्छे अमल से खुशी हो, अच्छे अमल से खुशी हो, नेकी करने से खुशी हो और गुनाह करने से गम हो, तो समझ लो कि तू मोमिन है। अपने ईमान को देखना हो ना तो देखो मुझे अच्छे अमल करने से खुशी हो रही, गुनाह के हो जाने से गम हो रहा। देखो गुनाह का हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुनाह करके नादिम न होना, शर्मिंदा न होना, ये बुरी बात है। मेरी बात समझो, इंसान तो गुनाह करेगा, ये बशर है, शर का आना फितरी चीज़ है। अगर एक इंसान यूँ कहे ना मुझसे गुनाह नहीं होता, तो कहना तू बशर की कैटेगरी से बाहर आ गया। गलती तो होगी, गुनाह तो होगा, लेकिन गुनाह करके उस पर अड़ना नहीं, गुनाह करके उस पर अकड़ना नहीं, बल्कि फ़ौरन 2 रकात पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। तो गुनाह तो होंगे, लेकिन हम ये देखें गुनाह के बाद हम गमगीन हो रहे कि नहीं, नेकी करके हमें खुशी हो रही कि नहीं। जबकि आज मैं एक छोटी सी बात कह के बात ख़त्म करूं, माशरे के अंदर अब ये हो गया, मैंने अभी मुस्तराद में बोल के आया कि आज हमारे ईमान का ये हाल है कि हमें गुनाहों का मौका हाथ से निकलने पर अफसोस होता है। क्या पे अफसोस होता है कि यार एक गुनाह का मौका था, मेरे से चूक गया। फलां को बहुत अच्छी टोपी पिला रहा था यार, और फलां को बहुत अच्छा बेवकूफ़ बना रहा था, है कि नहीं। थोड़ी समझदारी करता ना तो बहनों को हिस्सा नहीं देना पड़ता, बाकी थोड़ी मेरे से चूक हो गई, लो अब इस पे अफसोस हो रहा घरों में। जबकि होना क्या चाहिए था कि नेकी पे खुशी होती और गुनाह पे क्या होता, गम होता। इसलिए ये 5 बातें, एक तो मकसद, एक फजीलत, एक मेहनत, एक मश्क और एक अलामत, समझे। कलमे का मकसद हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। फजीलत में दोनों हदीसें सुनाई आपको, राई के दाने वाली और रुए ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला, ये हदीस हो गई। मेहनत क्या बताई, तालीम के हलकों में बैठकर सुनो और उसको बाहर जाके बोलो और रात को उठकर अल्लाह से मांगो। और मश्क क्या बताई, आँखों का, कानों का, ज़बान का और दिमाग का सोचना सही कर लो। और अलामत क्या बताई, नेकी तुम्हें खुश करे, गुनाह तुम्हें। समझ में आई बात। ये पूरी बात ईमान की, ऐसे 5 बातें हर एक नंबर में। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ही करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, सिर्फ इतना